अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़े की और डिफरेंट सी बिरयानी बनाएंगे। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। बहुत ही आसान है ये बनाने में और बहुत ही मज़ेदार है खाने में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक कुकर में 1 कप ऑयल लेंगे और उसमें 2 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे और उसको फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। प्याज ब्राउन होने के बाद हम इसमें से आधी प्याज डिश में निकाल लेंगे और आधी प्याज कुकर में ही रहने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी बीफ। आप कुछ भी ले सकते हैं, मटन, चिकन या बीफ। अब बीफ मैंने डाला है इसमें 1 किलो और इसे करेंगे फ्राई 3 मिनट तक। इसको फ्राई करने से इसकी जो महसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो तकरीबन इसको मैं 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूंगी। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये दोनों पेस्ट भी डाल के हम इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि बहुत अच्छे से अदरक और लहसुन जो है वो गोश्त के साथ मिक्स हो जाए और भून जाएं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर। 2 अदद टमाटरों को मैंने स्लाइसिस में काट लिया था और ये डाल के भी हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, 1 जावित्री का पीस, 2 अदद मोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा। ये चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ली है 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन चीज़ों को डाल के भी बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही। आधा कप दही में मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर जो है वो ऐड कर लिया था इसमें और इसको मिक्स करके फेंट के अच्छे से इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा भूनने के बाद हम डालेंगे इसमें 1.5 गिलास पानी और कुकर को बंद करके रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, या आप अपने हिसाब से कुकर की टाइमिंग जो है वो सेट करें जितने में आपका बीफ जो है वो गल जाए। इतने में हम पका लेते हैं चावल। चावल के लिए मैंने पानी रख दिया था, खुला पानी आपने लेना है और इसमें डालना है 1 बादियान का फूल, 1 मोटी इलायची, 1 जावित्री का पीस और 2 अदद ये मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं और डालेंगे इसमें 2 अदद तेज़पात। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 2 से 2.5 चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक और बस हम पानी के उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे पानी को उबाल आना शुरू हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी चावल। पहले से मैंने आधा घंटा भिगो के चावल जो हैं वो रख दिए थे। ये चावल मैंने 2.5 गिलास लिए थे। अब हम इन चावलों को तकरीबन 80% पकाएंगे और फिर छन्नी में डाल के छान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 80% तकरीबन हमारे चावल जो हैं वो पक चुके हैं। इनको मैं उतार लेती हूँ। हमारा जो गोश्त था वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। इसे मैं 2 मिनट और भून लूँगी। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छे से गोश्त जो है ये गल चुका है। इसके बाद हम इसकी तहें लगा के इसको दम देंगे। पहले चावल और फिर गोश्त और उसके बाद फिर चावल और उसके ऊपर मैंने दही में ज़र्दा रंग ऐड करके वो डाल दिया है और सब्ज़ धनिया ऊपर इसके स्प्रिंकल कर दिया है। 15 मिनट हम इसको दम देते हैं और मिलते हैं दम देने के बाद। तो यहाँ पे 15 मिनट बाद हमने बिरयानी को खोल लिया है और ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। साइडों से उठा के आपने मिक्स करना है, दरमियान में से चमचा नहीं चलाना। साइडों से चावल जो हैं वो ऊपर की तरफ लेके आने हैं। तो बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको करती हूँ डिश आउट।
ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म और बहुत ही आसान सी बिरयानी जो है तैयार है। और ये बहुत ही डिफरेंट सी बिरयानी है, इसका टेस्ट भी दूसरी बिरयानी से डिफरेंट होगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको बहुत सी वीडियो यहाँ पे मिल जाएं कुकिंग की। आई होप कि आपको ये बिरयानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।